भाई मैं इस व्यू की बात कर रहा था, इस व्यू की। और ये देखो भाई, चलते चलते मुझे क्या दिखी है, फरारी खड़ी है भाई, क्या बढ़िया लग रही है। क्या ये वाला आर्किटेक्चर का ना मैं बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि ये देखूंगा लाइट जलते हुए, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है यार ये देखो। मतलब यहाँ आ रहे हो तो बीच एड का जुगाड़ जरूर कर लेना, क्योंकि बीच एड आपका बहुत काम आने वाला है यहाँ पे। इसमें से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। ये देखो, ये डक है, ये पॉर्क है, बीफ यहाँ पे है नहीं, तो मैंने चिकन बोला है, चिकन है। और ये गाड़ियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, जहाँ जाता हूँ वहीं कोई बढ़िया गाड़ी दिख जाती है। तो ये देखो भाई, ये इतना बड़ा मोमो है, बन है वैसे तो ये मुझे पड़ा है 24 रुपये का, 2 युआन। नथिंग, नो 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 नो, ओके। और ये देखो, ये 150 युआन का बैग है, जो कि मेरे हिसाब से 120-30 युआन का आ जाएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश बोल रहे हैं और ये तुम्हें पकड़ के लेके ही जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो भाई मैं तो अब यहाँ से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ इन लोगों से। तो स्वागत है आपका शंघाई चाइना की एक और वीडियो से। और आज मैं आपको शंघाई में एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मतलब आप आओगे तो देखोगे ही ना। यहाँ शंघाई की फेक मार्केट, मतलब ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं यहाँ पे सस्ते। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई मार्केट है, शिपू मार्केट। शिपू से मत समझ लेना SHIPU, QIPU, क्योंकि चाइना में क्यू बोला जाता है, क्यू को बोला जाता है S। तो शिपू मार्केट जा रहा हूँ, जो कि नानजिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट से मतलब 800-900 मीटर के एरिया में ही है, जहाँ मेरा हॉस्टल है। वहाँ से 1.5 किलोमीटर समथिंग था, तो पैदल ही चल रहे हैं। और आज आपको ना यहाँ की शंघाई की मैं भी मतलब देखूंगा यार, मार्केट मतलब चीप है या मतलब ऐसे ही। क्योंकि जो चाइना की मार्केट है ना, मैंने सुना है कि ग्वांगजू में होलसेल की मार्केट है बहुत बड़ी, शेंजन में भी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी, कपड़ों की भी देखनी है शंघाई में। और शंघाई का फैशन तो पूरी दुनिया में फेमस है। और ये मेरे साइड देखो, आपको टीवी टावर दिख रहा होगा, ये बंड वाला एरिया है जो कि बहुत फेमस है शंघाई में। और यहाँ शंघाई की सड़कें देखो भाई कितनी खाली रहती हैं। वन वे रोड है तो वन वे ही है, मतलब दूसरी गाड़ी नहीं दिखेगी। मतलब यहाँ की सड़कों पे वॉक करने का अलग ही मज़ा आता है। इसलिए मतलब मैं जब से चाइना में आऊँ ना, मैं चाइना में वॉकिंग ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं पहले भी वॉकिंग करना पसंद करता हूँ, पर चाइना में ना वॉक करने का अलग ही मज़ा आ रहा है। चलते चलते भाई ये दुकानें देखने का, ये पढ़ने का मज़ा आता है, जो कि समझ में कुछ नहीं आता। हर चीज़ चाइना में है, हर चीज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में है। देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश होगी, वो भी नंबरों पे लिखा होता है इंग्लिश वाला बस। देखो भाई चलते चलते क्या एरिया आ गया है। यहाँ बीच में नदी पड़ रही है, और नदी बिल्कुल साफ़ लग रही है यार। ऐसा नहीं है कि इसमें गंदगी दिख रही हो, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। देखो चाइना में साफ़ सफाई तो बहुत है यार। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मतलब आपको सड़कों पे और रेसिडेंशियल एरिया भी होते हैं उनके आसपास भी, अगर गंदगी होती भी है ना, तो तुरंत के तुरंत कोई ना कोई साफ़ करने वाला होता है, कोई ना कोई उठा ही रहा होता है। मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है। और डस्टबिन भी यहाँ पे बहुत लगा रखे हैं सड़कों पे हर जगह। धूप बहुत तेज़ हो गई है एकदम से, भागो। और मैं ना मार्केट जैसे एरिया में आया तो हूँ, पर प्रॉपर मार्केट नहीं दिख रही है मुझे। मतलब यहाँ पे देखो दुकानें दिख तो रही हैं सामने कपड़ों की, पर भाई इस मार्केट का नाम है शिपू होलसेल क्लोथिंग मार्केट। तो होलसेल की तो दुकान मुझे दिख नहीं रही है, सारी रिटेलिंग दिख रही है मुझे। तो मुझे होलसेल की मार्केट ढूंढनी है अभी। हेलो, हाँ अभी मैं जा ही रहा था, ढूंढ ही रहा था। तो ये आंटी आई सामने से, उन्होंने बोला चाइनीज़ क्लोथ्स मार्केट। अब ये लेके तो जा रही है, पता नहीं मैं इनके यहाँ से कुछ खरीदूंगा नहीं खरीदूँगा, पर हाँ आपको दिखा जरूर दूँगा। पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो भाई नहीं लेंगे। कुछ आगे पसंद तो ले भी लेंगे भाई, इनकी दुकान से क्या दिक्कत है जब लेके जा रही है तो। और यही सामने ही है मार्केट, वन वे है ना, हाँ वन वे है। हाँ ये देखो यही है मार्केट भाई। और ये देखो अंडरग्राउंड में है शायद से मार्केट, मुझे पता नहीं है भाई। अब मैं इनके साथ जाए जा रहा हूँ। और अगर यही मार्केट है ना अंडरग्राउंड वाली, तो यहीं से आना है आपको भी। भाई ये वाली मार्केट तो बहुत ज़्यादा खाली है, और ना लोग ना पीछे पड़ गए हैं। मतलब एक दुकान में घुसता हूँ फिर दूसरी दुकान में घुसा लेते हैं तुरंत के तुरंत ही। तो ऐसे किसी के साथ आना मत, नहीं तो फंस जाओगे। तो मैं 2-3 दुकानें देख चुका हूँ, अब फिर से देख रहा हूँ थोड़ा यार। मैं जीन्स देख रहा था, जीन्स ठीक रेट थी, मतलब मैं फिर से एक दुकान में आ गया हूँ। बस
ये देखो भाई, ये एक जीन्स ट्राई कर रहा हूँ, कलर तो बढ़िया लग रहा है, खुली भी बहुत है। बस स्मॉल साइज़ चाहिए क्योंकि ये मीडियम है। मैं स्मॉल पहनना चाहता हूँ, इतनी भी ज़्यादा खुली ना हो। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, कलर बहुत बढ़िया है भाई। एस। तो ये वाली एक जीन्स बढ़िया लगी है भाई मुझे, बहुत ही लूज सी है। इसका रेट पूछ रहा हूँ, रेट ठीक लगा तो लेंगे, नहीं अगर ठीक लगा तो नहीं लेंगे भाई, क्योंकि अगर इंडिया के रेट पे मिलती है और इंडिया से थोड़ा ऊपर भी मिलती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बढ़िया है यार, इसकी क्वालिटी बढ़िया है और कलर बढ़िया है इसका, तो अगर मिलेगा अच्छा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ेंगे भाई, और क्या। तो भाई अंकल ने तो रेट बहुत ज़्यादा ही बता दिया, 2700 रुपये की जीन्स, कोई कंपनी नहीं कुछ नहीं, सिर्फ फैशन लिखा हुआ है, तो वो तो नहीं लूँगा यार मैं। जूते की दुकान पे ले आए भैया। ओह, जूते तो बढ़िया लग रहे हैं। भाई यार बड़ी मुश्किल से उस बंदे से पीछे छुड़ाया मैंने। हेलो, हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? नो, आई डोंट वांट एनीथिंग। My shopping inside for extraneous you want to see. Huh? Extraneous. No, 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 I don't know. Sunglass, No, 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 mobile, no, nothing, battery, nothing, nothing, no. earphone, No, 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 no. charge, No, no, no. USB, No, no, no. Okay. no shoes. I'm going. Okay, no. Shoes no. No, no, no. That's quality. Price No, no, no. I'm traveling. No, see, no. Only. No buy. oh, that's the clothing inside. No, no, no. Okay, no, no. No? No. तो भाई यहाँ ना बंदे पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब एक बंदा तुमसे चेप हो जाएगा और फिर वो ना तुम्हें हर दुकान पे तुम्हारे साथ जा रहा है। तो भाई अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर निकल जाऊँ, और मार्केट ना पूरी खाली पड़ी है, कुछ रौनक नहीं है और चीज़ें महंगी लग रही है यार मुझे, मतलब मुझे लगा था शिपू मार्केट में चीज़ें सस्ती होंगी, जैसे मैंने वीडियोस में देखा था, पर यार सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। या तो कोई और मार्केट है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार जो चीज़ इंडिया में मिलती है उससे डबल रेट में मिल रही है वो चीज़, ना कोई ब्रांड है ना कुछ है। फेक मार्केट भी नहीं है कोई, मतलब कि क्वालिटी इतनी बढ़िया हो तो भाई पैसे दे दिया जाए, इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है। तो मैं एक बार उस साइड जा रहा हूँ, क्योंकि ना इस साइड जहाँ खड़ा होता है ना वहाँ बंदा आ जाता है और बस दिमाग खा जाता है यार। भाई इस एरिया में आओगे ना तो ना कोशिश करना कि तुमसे कोई मतलब बात ना करे, मतलब तुम ऐसे बन जाओ कि अब मुझे पता चल गया कैसे बनना है, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यही करो भाई, क्योंकि ये इंग्लिश बोल रहे हैं और ये तुम्हें पकड़ के लेके ही जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो भाई मैं तो अब यहाँ से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ इन लोगों से, फिर कहीं से दूसरी मार्केट ढूंढता हूँ, फिर उसमें घुसूंगा। उसी मार्केट के सामने ना जस्ट एक मॉल है, तो वहाँ भी मार्केट लगी हुई है कपड़ों की, तो यहाँ पे ठीक है भाई, कोई पीछे नहीं पड़ रहा। पीछे पड़ता है ना तो आदमी का मन खरीदने का भी हो ना, तब कोई लेके जाता है किसी दुकान में ज़बरदस्ती, फिर वहाँ से वो खरीदे ही ना, ऐसे हो जाता है भाई मेरे साथ तो नीचे चल के देखते हैं, नीचे भी कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे भी अंडरग्राउंड में मार्केट है, और ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी जगह मार्केट नहीं होगी, अच्छी जगह मार्केट है भाई, दुकानें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देखो, 100 युआन मतलब 1000 रुपये के बैग टंगे हुए हैं बढ़िया बढ़िया, नकली कंपनी वाले। हेलो, नो नो नो, सब वही बोल रहे हैं भाई, बैग वैग सब अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे, तो आपको जो लेना है वो ले लेना, जूते वगैरह सब है। मतलब आप लेना चाह रहे हो तो घुसो दुकान में भाई, मैं नहीं लेना चाह रहा, तो मुझे ना बड़ा डर लग रहा है घुसने में। ये देखो 85 की सैंडल है, 85 मतलब हुआ आपका इंडिया में 800 रुपये के करीब होगा। तो अब यहीं देखते हैं इस वाली मार्केट में, ये थोड़ा ठीक लग रहा है यार, यहाँ पे ना लोग खींच के आ नहीं रहे तुम्हारे पास। ये देखा, 80 युआन का वो जूते लगे हुए हैं वहाँ पे, लड़कियों के जूते बहुत है भाई। सेकंड फ्लोर पे है भाई मर्दों का सेक्शन, और यहाँ पे जीन्स पजामे पजामे सब दिख रहे हैं मुझे। 39 का मतलब 500 रुपये के करीब हो गया, 39, 485, तो 48। हेलो, तो ये देखो भाई, यहाँ ठीक लग रहा है मार्केट। कोट पैंट भी बिक रहे हैं, और ये चीज़ बढ़िया है कि भाई इन्होंने ना लिख रखा है कि 100 युआन में दो है, हाँ, दो टी शर्टें हैं, मतलब मान लो यार, ठीक है, मतलब चाइना की क्वालिटी अच्छी हो क्या पता भाई। ये जीन्स बढ़िया लग रही है, सेम लग रही है वैसी वाली जो मैं देख रहा था, और इसका रेट नहीं लिखा हुआ। और अभी मैंने पीछे जीन्स पूछी तो वो 80 युआन पे आ गया, मतलब सेम जीन्स भाई, तुम देख रहे हो, मतलब वो टूरिस्ट वाला प्राइस दिया था मुझे उसने, 280 युआन। मैं तुरंत बोल दिया भाई इसको उतार ले तू। तो ठीक है भाई, जीन्स का प्राइस अब समझ में आ गया, अब ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये जैकेटें लगी हुई हैं, 100 युआन की तीन, मतलब 1000 रुपये में तीन।
15 युआन के पजामे, 250 रुपये में पजामे 200। ओ भाई जैकेट तो बढ़िया बढ़िया है। ये प्रॉपर होलसेल की मार्केट है, तो यहाँ पे ना कोई तुम्हें खींच नहीं रहा है, मतलब दुकान वाले नहीं खींचते यहाँ पे ना, कुछ ऐसे आदमी घूम रहे हैं जो तुम्हें किसी दुकान में लेके जाते हैं, उनकी शायद से कमीशन होती होगी, तो वो तुम्हें खींचते हैं। बाकी कोई दुकान वाला तुम्हें कोई खींच नहीं रहा है कि आओ भाई ये खरीद लो। हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं तुम्हें देख के कि खरीदना है, पूछते हैं नहीं खरीदना तो ठीक है ओके। पर वहाँ उस पर तो भाई सब दुकान वाले पीछे ही पड़ रहे थे। और जो मेन है ना, जो आदमी घूम रहे हैं तुम्हारी तलाश में, वो तुम्हारी ऐसी तैसी करने के लिए बैठे हैं। और मैं इसके 3rd फ्लोर पे आऊँ, 3rd फ्लोर पे ज़्यादातर बच्चों के कपड़े हैं। देखो सब बच्चों का सामान बिक रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या सब चीज़ बच्चों की ही है। तो 3rd फ्लोर पे अगर किसी को बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हो तो वो आ जाना, और बच्चों के कपड़े सच्ची में बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। और चाइना के मॉलों की ना एक खास बात है, आप जहाँ भी जाओगे ना आपको ये वाली कुर्सियाँ मिल जाएंगी मसाज वाली। और यहाँ पे एक स्कैनर बना हुआ है, स्कैन करो अली पे से, और 13 पॉइंट समथिंग युआन लग रहे हैं 15 मिनट के, 16 युआन लग रहे हैं 20 मिनट के, और 22 युआन लग रहे हैं 30 मिनट के। तो आप इन चेयरों पे बैठ के आराम से मसाज करवा सकते हो अगर थके हो तो। और हर मॉल में होती है भाई ये। भाई मैं इसी मॉल के ना बेसमेंट में आ गया, और बेसमेंट में ना हर जगह देखो जूते ही जूते हैं। मैं तो मिस कर देता ये चीज़। तो चलो जूते भी देख लेते हैं। ये देखो जूते, बैग, घड़ियाँ, अच्छा है यहाँ पे वो ब्रांडेड वाला माल है जो तुम्हें सस्ते में मिलेगा, यही कह रहे हैं बाहर सब। और ये देखो यहाँ पे लड़कियों के बैग, नॉर्मल बैग, सूटकेस वगैरह, जूते, मतलब सारी जूते तो सारी कंपनी के हैं, नीचे का टाइगर, नाइकी, एडिडास, सब मतलब आपको मिल जाएंगे। और वही मतलब आपको 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब में मिल जाएंगे, फर्स्ट कॉपी होगी तो आप खरीद सकते हो। ये देखो बैग तो बढ़िया बढ़िया कलर के हैं भाई। तो अगर आपको जूते, बैग, घड़ी वगैरह, नहीं हाँ, अगर आपको जूते बैग वगैरह लेने हैं तो नीचे ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में आ जाना, बेसमेंट में सारी चीज़ें हैं। और ये देखो ये 150 युआन का बैग है, जो कि मेरे हिसाब से 120-130 युआन का आ जाएंगे। और सोचो इतने की जीन्स मिल रही है तुम्हें, तो 1000-1500 में आपको बैग मिल रहा है इतना बड़ा वाला, तो आप बैग भी ले सकते हो। बैग बड़े सस्ते हैं भाई इस मार्केट में। यहाँ पे कितना है, 129 युआन का ये वाला देखो। बैग तो सस्ते हैं भाई। और लड़कियों के लिए ना ये वाले बूट्स बड़े सस्ते मिल रहे हैं भाई, मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। ये यहाँ पे 1500 रुपये में दे रहे हैं, जबकि देखने में इतने महंगे लग रहे हैं। जूते की दुकान तो यहाँ भी भाई, एक बार यहाँ रेट पूछूं। तो आंटी जूते दे रही थी 2800 से 2900 रुपये के, तो जो कि मतलब फर्स्ट क्वालिटी या रेप्लिका के लिए ठीक प्राइस है। मतलब अगर आपको लेने हैं यहाँ से टाइगर और न्यू बैलेंस से और नाइकी एयरफोर्स, सबके मतलब वही आसपास के रेट था 2800-2900 रुपये। और यही वियतनाम में रेट था। अब इनकी क्वालिटी का नहीं पता, क्योंकि वियतनाम का तो मुझे ये पता था कि भाई वो रेप्लिका है, फर्स्ट कॉपी से भी जो ऊपर की चीज़ होती है वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मतलब मैं वियतनाम के एक जूते लेके आ रखा हूँ, बहुत बढ़िया जूते हैं नाइकी एयरफोर्स के। तो यहाँ का पता नहीं, अगर आपको यहाँ पे खरीदने हैं तो ये रेट है भाई जूतों के। जूते देखने में बढ़िया लग रहे थे। बाकी मैं मार्केट से बाहर आ गया हूँ ना, भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ यहाँ पे कुछ ट्राई किया जाए। तो अभी मुझे जो सामने दुकान दिखी थी ना, कुछ मोमोज जैसा दिख रहा है, बड़े बड़े मोमोज, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया है, सेकंड नंबर पे जो है ना मशरूम और वेजिटेबल बन है। तो ये एक मैंने ले लिया और ये ट्राई करेंगे। टू टू तो आ, अली पे। तो ये देखो भाई, ये इतना बड़ा मोमो है, बन है वैसे तो ये मुझे पड़ा है 24 रुपये का, 2 युआन का। तो खा के बताता हूँ आपको कैसा है। ठीक है भाई, खा सकते हो। बढ़िया है यार, मतलब 2 युआन 24 रुपये के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वर्थ है भाई। यहाँ पे आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो मैं भी ट्राई करता हुआ चल रहा हूँ, भूख भी लग रही थी और कुछ नया भी ट्राई करने का मन था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ है, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे कुछ खा लूँ। तो यार मुझे ये तो बढ़िया लगा है। और ना मुझे यहाँ पे एक ये दिखी थी रोल की दुकान, तो मैं, हेलो, तो मैं ना इसमें से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। ये देखो ये डक है, ये पॉर्क है, बीफ यहाँ पे है नहीं, तो मैंने चिकन बोला है, चिकन अभी फ्राई हो रहा है वहाँ पे। डिलीशियस। तो एक बार यहाँ का रोल भी ट्राई करते हैं भाई कि कैसा रोल है। बाकी बन तो बढ़िया निकला है। ओके, यस स्पाइसी इज़ वेरी डिलीशियस, आई लाइक स्पाइसी। ये देखो भाई चटनी लगा दी है लाल, और गोभी डाल दी बड़ी वाली। व्हाट इज दिस? नूडल्स, वर्मिसेली, ओके, बीन,
ओके, समझ नहीं आया मुझे भाई, बड़ा रोल बन रहा है। ये देखो सारी चीज़ें डल रही हैं। तो ये ना मैंने पैक करा लिया, मैंने सोचा अभी बाहर रास्ते में जाते जाते खाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है यहाँ से कहीं और, तो लेट ना आ जाऊँ यहीं खाते खाते में। और वैसे भी वो बंद से ना थोड़ा पेट भी भर गया है। अभी मैंने ना 100 युआन का नोट दे दिया, तो यहाँ पे शायद से वो बड़ा नोट होता है, जिसको भी देता हूँ ना वो चेंज कराने चला जाता है, छुट्टी नहीं होती उसके बाद। तो कराने गया एक बार, भाई आया पैसे ले। उस वाली जगह पे ना यार खाना सस्ता है, मतलब हर जगह के मेन्यू मुझे महंगे नहीं दिख रहे हैं। जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पे ना मेन्यू भाई इतना ही महंगा है, 30-30 युआन, 40-40 युआन, मतलब मिनिमम 25 युआन से शुरुआत होती है। तो मैं थोड़ा, मेरे को ना आउटर में जाना पड़ता है थोड़ा अच्छा और सस्ता खाने के लिए, क्योंकि इतना महंगा और कुछ अच्छा भी नहीं था। और अगर आप नानजिंग रोड के पास रुक रहे हो तो यार ये चीज़ें महंगी मिलने वाली है, तो आपको भी थोड़ा आउटर में जाना पड़ेगा ना। बहुत यूनिक चीज़ यहाँ पे चाइना में है कि मैं जितने भी लोगों से हॉस्टल में मिला हूँ, सब ना अपना खाना ना चाइनीज़, स्पेशली चाइनीज़, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टलों में सिर्फ चाइनीज़ ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। 99% चाइनीज़ होता है और 1% जो बाहर का होता है वो तुम होते हो। वो लोग ना अपना खाना ऑर्डर करते हैं, तो मैं सब देखता था यार सब खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब सब बाहर क्यों नहीं जाते खाने के लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज़ ऐप्स है ना भाई, वो खाना ना मान लो 80-80 रुपये, 90 रुपये में डिलीवर करते हैं, और मतलब अच्छी क्वांटिटी में, और वो तुम्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम फॉरेनर हो और तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो चीज़ें। अगर आपके पास वीचैट सही चल रहा है तो भाई आप वो वाली मेटुआन करके एक ऐप है, उससे खाना ऑर्डर कर सकते हो। नो नो थैंक यू, नो। तो नो नो नो, तो भाई ये फिर उस वाले एरिया में आ गया, मार्केट वाले एरिया में, क्योंकि मुझे मेट्रो पकड़नी है, मैं जा रहा हूँ बुकांग रोड। तो यहाँ पे फिर से वही लोग मिल गए। तो मैं बोल रहा था कि ना वो अपना ऑर्डर करते हैं और वहीं बैठ के खाते हैं, जो कि मैं जहाँ बाहर खा रहा हूँ उससे हाफ रेट में पड़ता है और उससे ज़्यादा क्वांटिटी आती है। तो अगर आपके पास वीचैट सही चल रहा है, आ रहा मतलब यहाँ आ रहे हो, तो वीचैट का जुगाड़ जरूर कर लेना, क्योंकि वीचैट आपका बहुत काम आने वाला है यहाँ पे। क्योंकि आप ऐप यूज़ कर सकते हो खाने वाली, फूड डिलीवरी वाली, जो कि बहुत सस्ती है और बहुत बढ़िया खाना मिलता है उसमें। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से बुकांग रोड, जो कि यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो सबवे यार यहाँ पे बीजिंग में भी और शंघाई में भी हर जगह थी, और मुझे जाना है, मेट्रो आ तो गई है। तो मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गया हूँ, और आपको बुकांग रोड आने के लिए ना शंघाई लाइब्रेरी मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, मतलब मैं जब बीजिंग में सबवे यूज़ कर रहा था ना, तो अलीपे पे ना कोड जनरेट करते हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना टिकट काउंटर, कैश काउंटर बहुत कम है, मतलब बहुत कम जगह पे होते हैं। नहीं तो मशीन से लो, मशीन से आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सब चाइनीज़ में होगा, इंग्लिश में कुछ होगा नहीं। तो आप अलीपे पे ना कोड जनरेट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, और वहाँ से आप बस का और मेट्रो का दोनों का कोड जनरेट कर सकते हो। पर बीजिंग का कोड अलग होगा, शंघाई का कोड अलग होगा, मतलब आपको हर शहर का अलग कोड जनरेट करना पड़ेगा। और कोड जनरेट करना बहुत आसान है भाई, तो आप कोड जनरेट करो और सबवे के और बस के मज़े लो किसी भी शहर में। तो मैं ये बुकांग रोड पहुँच गया हूँ, ये देखो, ये पूरी यहाँ से शुरू होती है बुकांग रोड, और बढ़िया आर्किटेक्चर बने हुए भाई यहाँ पे। यहाँ पे लोग भी फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं बढ़िया। तो अब यहाँ पे घूमेंगे अंदर की तरफ। अरे यार अपनी लाइट हो गई, रुकना पड़ता है भाई यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि लाल है तो क्रॉस कर जाओ, रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे ना बड़ी शांति सी है, मतलब लोग चुपचाप चल रहे हैं, कोई शोर वोर नहीं मच रहा है, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, अलग ही नज़ारा आ रहा है। अरे बच्चा बड़े ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब बच्चा कोई ऐसी चीज़ कर रहा होता है कि अड़ंगे मार के गिरा दूँ। क्या करूँ, मैं हूँ नेगेटिव यार। ये देखो, ये एरिया बढ़िया लग रहा है यार, थोड़ा ना विंटेज टाइप लग रहा है, जैसे अपना खान मार्केट है ना, कुछ ऐसा एरिया लग रहा है ये बढ़िया सा। मैंने चाइना में एक चीज़ नोटिस किया कि हर किसी के पास ना एक छोटा सा गुड्डा होता है, लबूबू जैसा, और वो उसको ना हर जगह लेके घूमते हैं, कीचेन में या बाइक पे लगा के, लड़के भी, और उसकी फ़ोटो खींचते हैं भाई हिस्टोरिक लोकेशन पे जाके, कोई भी फेमस लोकेशन पे जाके। उनका उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आधे लोग यहाँ अपने गुड्डों की फ़ोटो खींच रहे हैं बिल्डिंग के साथ। तो ये चीज़ मैं चाइना में बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ भाई, गुड्डों की यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है। ये देखो भाई, ये लड़की देखो गुड्डे की फ़ोटो खींच रही है बिल्डिंग के साथ। इस लोकेशन से निकल रहा हूँ, और यहाँ पे ना एक 4 किलोमीटर दूर शिन टियानडी नाम की एक जगह है, वहाँ जाऊँगा, और उसके लिए साइकिल यूज़ करेंगे भाई। स्कैनर पे स्कैन करेंगे तो भाई साइकिल चला रहे हैं फिर से, और ये साइकिल का ना अलग ही मज़ा है भाई। सड़कें भी खाली है, अलग से अपनी साइकिल की लेन मिली हुई है, तो सेफ्टी भी पूरी है। और 4 किलोमीटर यूँ ही पहुँच जाएंगे साइकिल में, धाड़ दूर धाड़। मेट्रो में जाओ कम टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट कम लगते, पर बहुत चीज़ें और हो जाती हैं यार। मेट्रो बदलो, ये करो, इसके तो तुरंत अपने हाथ में है, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। और ये देखो भाई, मैं अपनी लोकेशन के नज़दीक पहुँच गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ साइकिल यहीं कहीं खड़ी कर दूँ, क्योंकि ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा आया है यहाँ पे।
तो साइकिल खड़ी करने का जुगाड़ देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फुटपाथ पे कोई भी साइकिल खड़ी हुई नहीं दिख रही, तो लगता है यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, तो दूसरी जगह देखते हैं। और ये देखो भाई, चलते चलते मुझे क्या दिखी है, फरारी खड़ी है भाई, क्या बढ़िया लग रही है। अंदर जा सकते हैं? यहाँ नहीं जा सकते होंगे अंदर भाई, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा बेचने वाला भी। क्या बढ़िया चीज़ लग रही है ना। ये DJI के शोरूम में अंदर गया था, तो यहाँ पे ना DJI Osmo Action 5 जो कैमरा है, जो यहाँ पे मिल रहा है 26,000 का, इंडिया में 35,000 का। तो भाई 9-10 का हर एक चीज़ पे फ़र्क आ रहा है। अगर किसी को कुछ लेना हो तो चाइना से कुछ ले सकता है। मुझे भी लेना है, पर मैं सोच रहा हूँ लास्ट में जाके अपनी शेंजन या ग्वांगजू में जाके, सिटी में जाके वहाँ देखूँगा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से मैं चीज़ें ना ढूंढना नहीं चाहता बहुत। मतलब अभी भी 3-4 सिटी बीच में रह गई हैं, बड़ी बड़ी, बीच में तो छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत करनी है, तो अभी और अच्छे से चेक करेंगे। पर ड्रोन वगैरह भी सही पड़ रहा है, मतलब ड्रोन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा, पर हाँ एक्शन कैमरा पे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है भाई। और ये देखो भाई, ये पूरा एरिया सेंटियांडी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे ना आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और साइड में ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, तो ये बढ़िया लग रहा है भाई। शाम के टाइम पे तो अलग ही माहौल है, हर जगह लाइट, मतलब दिवाली जैसा माहौल हो गया है तो। और ये गाड़ियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, जहाँ जाता हूँ वहीं कोई बढ़िया गाड़ी दिख जाती है। ये लो भाई, और ये ना बड़ा कूल सा शॉपिंग मॉल दिख रहा है भाई। देखो बीच में एक स्ट्रीट बनी है वॉक करने के लिए, और दोनों साइड मॉल में दुकानें हैं। यहाँ घूमने में मज़ा आ रहा है क्योंकि ओपन एयर है, तो आप आसमान देख सकते हैं यहाँ से, और देखो सामने बिल्डिंग देखो भाई। चाइना भाई हमेशा आपको सरप्राइज़ करेगा हर चीज़ में। आगे वहाँ चलते हैं, वो स्ट्रीट सी दिखाई दे रही है बढ़िया सी लाइटिंग वाली। और ये देखो यहाँ दोनों साइड कैफ़े है भाई, और ये भी बहुत बढ़िया एरिया लग रहा है। और मैं यू गार्डन के नज़दीक पहुँच गया, और ये देखो भाई यहाँ पे क्या ओल्ड आर्किटेक्चर आया, जो चाइनीज़ का ऑथेंटिक आर्किटेक्चर है। ये देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। There was Captain Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride without them. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle. यहाँ पे ना एक स्ट्रीट दिख गई थी मुझे, तो मैं उसके अंदर आ गया हूँ। और यहाँ का माहौल देखो भाई, क्या ये वाला आर्किटेक्चर का ना मैं बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि ये देखूँगा लाइट जलते हुए, और अब कितना बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो, ये देखो बहुत मस्त लग रहा है भाई। इन घरों पे ना अब लाइट शो शुरू हो गया है, देखो ये देखो। भाई मैजेस्टिक है, ये मैजेस्टिक है बिल्कुल। Handy, mind the music and the step, and with the girls be handy. अभी ना मुझे पीछे ना 2 जापानीज़ लड़कियाँ मिल गई थी, जिन्हें मैं चाइनीज़ समझ रहा था, क्योंकि उन्होंने चाइना की कल्चरल ड्रेस पहन रखी थी, जो यहाँ की है, जो ड्रेस पहन के लड़कियाँ घूम रही हैं। तो हम एक दूसरे की फ़ोटो खींचने लग गए भाई। यार गलती हो जाती है कभी कभी ना, चाइना जापान कोरिया में गेस करने में कि कौन कहाँ का है। मैंने बोल दिया आप चाइना से, और मैं चाइना में जो सीखा हुआ है ना उनको सुनाने लग गया, बोलते ये क्या चीज़ है। तो भाई मैं अपने हॉस्टल वापस चला गया था, और फिर उसके बाद सामान वामान रख के मुँह धो के फिर शाम को निकला। मतलब अंधेरा हो चुका बिल्कुल बढ़िया वाला। और एक बार फिर यार वो स्काई स्क्रैपर वाला एरिया ना मुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं फिर वहीं पे थोड़े 1-1.5 घंटे बैठूंगा। और मतलब आप भी फिर से देख लेना, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में स्काई स्क्रैपर्स नहीं देखे उनको मैं फिर से दिखा दूँगा भाई। तो चलते हैं वहीं पे। ये देखो यहाँ पे डेली भाई अच्छी खासी भीड़ होती है, चाहे वीकडे हो या वीकेंड। अभी वीकेंड पे तो मैं देखी नहीं है, जो कि कल है, तो पता चलेगा वीकेंड पे क्या भीड़ होगी। तो भाई मैं इस व्यू की बात कर रहा था, इस व्यू की। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो ये देख लो पहले, फिर इसके बाद वो वाली देख लेना। क्या व्यू है भाई, शंघाई का बेस्ट व्यू यहाँ से आता है आपको। ये शंघाई का टीवी टावर है, और बाकी सब बिल्डिंग हैं, सब ऑफिस वगैरह कुछ है। बहुत ही बढ़िया व्यू है यार, परफेक्ट व्यू है। और देखो पीछे पूरा चांद में दिख रहा है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए ज़िंदगी में जब ऐसे व्यू हो चाइना में, तो और स्पेशली शंघाई में बहुत बढ़िया जगह है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे 1-1.5 घंटा बैठूँगा, नज़ारे का मज़ा लूँगा, और फिर जाऊँगा वापस हॉस्टल सोने। यहाँ पे चाइना में इस टाइम पे बज रहा है 10, और इंडिया में बज होंगे 8:30 7:30, तो 2.5 घंटे का फ़र्क है। 7:30 8:30 हाँ 2.5 घंटे का फ़र्क है, तो इंडिया में बज होंगे 7:30।
ये पीछे जो आर्किटेक्चर देख रहे हो ये भाई पूरा कॉलोनियल आर्किटेक्चर है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, यूरोपियन द्वारा। और ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर है जो चाइना ने बनाया। दोनों अपनी जगह पे बढ़िया है, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद है इस टाइम पे। एक चीज़ मुझे ना आज पता चली, मतलब 11 बजते ही पीछे तो सारी बिल्डिंग थी ना, टीवी टावर वगैरह सारी बिल्डिंग, सबकी लाइट बंद कर दी भाई। तो शायद से क्या पता 11 बजे बंद कर देते हो। और यहाँ की भी जितनी सारी लाइटें बन रही थी ना, जल रही थी बाहर, वो सब बंद कर दी है भाई। पता नहीं आज ही 11 बजे है या डेली 11 बजे बंद हो जाती है। तो अब सब वापस, हाँ थैंक यू। तो सब 11 बजे अब वापस अपने हॉस्टल होटल वगैरह की तरफ निकल गए। ये देखो सारी भीड़ एकदम से वापस की तरफ होली जैसे लाइट बंद हुई। तो मैं भी अपने हॉस्टल की ओर वापस जा रहा हूँ। इस बढ़िया एरिया से हर रोज़ इस नानजिंग स्ट्रीट से गुजर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हॉस्टल के रास्ते में है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप चैनल पर आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कर दो, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो आपका मन करता है वो कमेंट भी कर दो। बाकी यार सब्सक्राइब करो चाइना की और वीडियो, मतलब शंघाई है, अभी शंघाई से आगे भी बहुत सारे शहर आने वाले हैं, तो उनको देखना है, उनके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।